क्वेश्चन नंबर 9 लिखा अबाउट के आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन log x dx अपन 1 प्लस log x का होल ऑफर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करना होगा, यानी कि आप log x लिखो प्लस का 1 कर दो माइनस 1 कर दो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जितना जोड़ो उतना ही घटा दो, तो उस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए। ठीक, देखिए अगर आगे हम करें इसको तो आप कह सकते हो log x प्लस 1 को एक तरफ कर लो, माइनस 1 को अलग कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस log x की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है। आगे जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, आप कह सकते हो कि इसका जो हर है ये दोनों का है, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ log x प्लस का 1 बटे में, या आप कह सकते हो 1 प्लस log x का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 अपान, तो आप कह सकते हो 1 प्लस का log x का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ पूरे का ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ लिख दो dx। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इंटीग्रेशन करिएगा अलग अलग। जब अलग अलग करेंगे तो अच्छा एक काम करो, अभी अलग अलग ना करो, एक स्टेप कर लो इसको, ये पूरा इस पावर से काट दो, और जब आप काट दोगे तो बचेगा कितना, यहाँ देखना ध्यान से, 1 अपान बच जाएगा, 1 प्लस log x बचेगा। क्लियर है। और माइनस का 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस log x का स्क्वायर। यहाँ आप बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, और बड़ा ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ लिख दो dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा। जब इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान 1 प्लस log x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान आप लिखेंगे 1 प्लस log x का होल ऑफ वर्ग, यहाँ लिखोगे dx। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करो, इसको आप एज इज रहने दीजिएगा, इस वाले को लेके चलो। यानी कहने का मतलब ही, अगर हम एक स्टेप और आगे बनाएं तो यहाँ 1 अपान 1 प्लस का log x लिख सकते हैं, इनटू में इसका 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ dx हो जाएगा, प्लस का हो माइनस का आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 ना तो बताओगे log x और इसका होल ऑफ वर्ग हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे u मान लो और इसे मान लीजिएगा v। क्लियर है। जब आप इसे मान लेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, फार्मूलाइज करोगे u इंटू वी dx बराबर u इंटू लिखेंगे v इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन छोटे मतलब कितना डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जब आगे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप u, और u के प्लेस में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 1 अपान 1 प्लस log x, और इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा तो बताएंगे v, और v 1 dx से आगे ध्यान से देखिएगा, माइनस कितना करेंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे u, और u है आपका 1 अपान 1 प्लस का log x। क्लियर है, और यहाँ इंटीग्रेशन v, और v की वैल्यू 1 dx, और इसको क्लोज करो, यहाँ dx लिखो। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे माइनस का 1 अपान 1 प्लस का, यानी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान हो जाएगा log x की पावर 2 dx। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक स्टेप और आएगा, यहाँ पर देखो 1 अपान हो जाएगा log 1 प्लस का log x हो इंटू में x प्लस का c। क्लियर है बात, यानी कि आप यहाँ पे डी डी एक्स आप 1 dx होता है आपका 1 x होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका, इसको जो सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको आप एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x की पावर माइनस 1 मान लेंगे। ठीक है, यानी ये पूरी पावर आपकी रहेगी 1 प्लस का 1, जब ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बताओगे आप x, और यहाँ लिख देंगे आप डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे dx लिख दीजिएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन आप कितना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का log x, यहाँ हो जाएगा dx, मतलब ये है होल ऑफ वर्ग। ठीक है, अब आप इतना पहले नोट करिएगा। चलिए आइए आगे, यहाँ माइनस 1 है, ये रेज होगा, इसे लिख लीजिए। देखिए ध्यान से, अब आगे क्या करेंगे आप, जब आगे बढ़ा रहोगे तो 1 बचे यहाँ 1 प्लस log x प्लस इंटू में x प्लस c को आप एज इट लिखते चलिएगा।
फिर जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिए इधर, ये हो जाएगा आपका क्या, पूरे को मान लेंगे x, जब x मानेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो आप ये -1 को पहले लाएंगे, आप 1 प्लस का log x की पावर 1 - 1, ये सारे फार्मूले तुमको पता होना चाहिए, ठीक। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी और इतना करने के बाद आपने इसे x माना तो इसका आप करा दीजिएगा डिफ्रेंशिएट, इसे आप याद रखेंगे, जितने को हम x मानते हैं उसका कराते हैं डिफ्रेंशिएट, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, ये लिख दो x, तो आपने x लिख दिया और फिर लिख दिया आपने डी एक्स लिख दिया, और यहाँ पर आगे क्या करिए, माइनस के ये चीज़ आप उतार दीजिए नीचे, 1/1 प्लस का log x की पावर 2 dx, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे आ जाओ तो लिखेंगे 1/1 प्लस का log x। अच्छा एक काम करो, मैं इसको करा देता हूँ गुणा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ x, ठीक, या फिर आप सही से लिख दीजिएगा x प्लस का c माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा शार्ट करूँगा, ये एक और एक मतलब -1 मिला करके -2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस का log x की पावर -2, और इससे 1 से गुणा कराया, कोई परिवर्तन नहीं। इसको जब सॉल्व कर रहा होगा तो ध्यान समझना है, इसका डी डी एक्स ऑफ 1 आप कहेंगे 0, और यहाँ डी डी एक्स ऑफ log x तो आप कहेंगे 1/x इंटू में x डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का log x की पावर 2 dx। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, x/1 प्लस log x लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे, प्लस यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/log x की पावर 2। आप सभी जानते हैं ये अंश में है, जब हर में आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी इंटू डायरेक्ट ये बचेगा 1/x इंटू एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस का log x का स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे x/log 1 प्लस log x प्लस का c, और यहाँ आप क्या करिए, इसको x से x को काट दीजिएगा। जब आप x से x को काटेंगे तो बचेगा 1/1 प्लस का log x का होल ऑफ वर्ग, और ये dx बचा तो लिख दीजिएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ ये चीज़ को आप लिख देना होगा log x का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ लिखेंगे dx। इस पूरे से ये कट जाएगा, प्लस माइनस तो मेरे पास बचेगा कि सॉरी यहाँ पे c छूट गया क्या, जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा प्लस c था प्लस ये था, ठीक है, प्लस अब ये कट गया तो बचा मेरे पास क्या, x/1 प्लस का log x प्लस का c, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बोर्ड में लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा पहले इसको सुधार लिखता हूँ, कैसे, देखिए, अगर यहाँ x/x³ माइनस 2/x³, यानी इसका मैंने हर अलग अलग कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब दिक्कत नहीं होगी तो आगे बढ़ाओ, ये हो जाएगा। अब एक काम करो, इससे ये कटेगी तो पावर 2 बचेगी। कहने का मतलब ये, यहाँ आप एक बात कह सकते हो, सॉरी, यहाँ आप कहेंगे कि 1/x² बच गया, -2/x की पावर 3 बच गया, और यहाँ इसके गुणे में कितना तो बताओगे e⁻x dx। समझ पा रहे हैं बात को मेरी। आगे देखिएगा, अब आप e⁻x से इसमें गुणा करा दो तो हो जाएगा e⁻x/x² माइनस करा देंगे 2 इंटू e⁻x बटे में कितना आएगा तो x की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा dx। बोलो बात समझ पा रहे कि नहीं। अब आपका लास्ट स्टेप, अगला स्टेप होगा, इंटीग्रेशन को अलग अलग करा दो, e⁻x/x² dx लिख दो, और माइनस कितना हो जाएगा 2e⁻x बटे में हो जाएगा x की पावर 3 dx। बोलो बात को समझ पा रहे हैं। अब आप इसको रोक लीजिएगा, इसमें आप कैसे करेंगे ध्यान समझिए पहले ध्यान से। इंटीग्रेशन आप इसे e⁻x लिखो इंटू 1/x², इसको इस तरीके से लिख सकते हो। समझ पा रहे हैं आप। इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि किसी नंबर का गुणे में आप 1 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2e⁻x बटे में x की पावर 3 dx। आप इसको ऐसे रहने दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन ना करो, ठीक है, इतना कर दीजिए। अब आप इसमें इसे u मान लो और इसे मान लीजिएगा v, ठीक है। जब आप इसे u और v मानोगे तो वहाँ हो जाएगा u इंटू वी dx बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ddx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, आप मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx से लिखेंगे।
इधर देखिए ध्यान से पहले। अब आप क्या करेंगे समझना ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको लेके चलूंगा। यहाँ u और u मैंने माना कितना, तो आप बताएंगे 1/x²। इंटीग्रेशन लिखेंगे v और v आपने लिया e⁻x dx। बात समझ पा रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप लिखेंगे ध्यान से देखो, माइनस ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर डी एक्स ऑफ u, और u मेरे पास है 1/x²। इससे आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन v, यानी v की वैल्यू कितनी, तो आप बताओगे e⁻x और मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx लिखेंगे। यानी इतना जब सॉल्व किया तो इतना आया मेरे पास। आप इस वाले को ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, 2e⁻x बटे में हो जाएगा x⁻3 dx। ये बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही होगी। ध्यान से देखो, यहाँ 1/x² को लिखा रहना है दो। अब आप इसमें जब फार्मूला लगाओगे तो ये होता है e⁻x प्लस का c। आप जानते हो फार्मूला, ये याद रखिएगा। इंटीग्रेशन e⁻x dx बराबर होता है e⁻x प्लस का c। इसी से आ गया, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ddx ऑफ x⁻²। कोई भी नंबर अगर हर से अंश में ले जाया जाता तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और यहाँ ये कितना हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, और ये पूरे का ब्रैकेट बंद करके लिखो dx। बोलो बात समझ पा रहे हैं। इसमें से ये वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, और इधर वालों को आप 2e⁻x बटे में x³ dx को लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे आप, इस जगह पे 1/x² रहने दो, e⁻x प्लस c को रहने दो, ठीक है। माइनस, ध्यान से देखना, यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे ddx ऑफ x⁻n, उस कंडीशन पे हो जाएगा, पहले होता है n कितना है, -2। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, x आप लिख दीजिएगा, फिर आप लिखेंगे -2 -1, मतलब कि n की वैल्यू -2, और एक तो फार्मूले का रहता आप इसे रहने दीजिए e⁻x, और ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ 2e⁻x बटे में आएगा x⁻3 dx। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप आगे नोट करिए, चलिए आगे लिखते हैं। इसको तो आप इतने को रहने दीजिएगा, यानी कि 1/x² इंटू में e⁻x प्लस c को रहने दो। जब इसको जो सॉल्व कर रहे होंगे तो इंटीग्रेशन -2, और ये हो जाएगा 1/x⁻3। मैंने स्टार्ट किया, ध्यान से देखना। जब इसको जोड़ेंगे -2 -1 मिलाकर -3, और जब ये हर में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -3 रहेगा, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा e⁻x dx इतना होगा। और इस वाले भाग को आप लिख दीजिएगा माइनस, यहाँ कितना लिखेंगे, 2e⁻x है, e⁻x बटे x⁻3 dx। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 1/2x² e⁻x प्लस c, और ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, तो बताएंगे आप प्लस, और यहाँ हो जाएगा आप कहोगे 2 × 1 × e⁻x, यानी डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप बताएं भाई 2 से गुणा करो, कोई परिवर्तन नहीं, 2 का ई से गुणा करो तो 2 आ जाएगा यहाँ से, x⁻3 dx माइनस इंटीग्रेशन 2e⁻x बटे x⁻3 dx। अब आप जानते हैं ये माइनस और प्लस कट जाएगा, और कटने के बाद यहाँ 1 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा e⁻x, यानी e⁻x से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा e⁻x का जब 1 से गुणा होगा तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर प्लस c। ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और दोबारा प्रैक्टिस करिए इसको। 11 लिखा हुआ बोर्ड पे। आप एक काम करो, सबसे पहली बात ना, आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कराओ। फार्मूला होगा आपका a + b का होल ऑफ वर्ग, क्लियर, बराबर होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। क्लियर, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप आ जाओ नीचे, तो इंटीग्रेशन e⁻2x को रहने दो, और इस जगह पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a² मतलब तो आप बताओगे tan स्क्वायर x प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। और अगर आप कहें तो ये a है मेरा, ये b है, प्लस का 2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी, तो आप बताओगे tan x। b की वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ लिखो dx। आगे ध्यान से देखिएगा, आगे क्या करेंगे आप, तो ये e⁻2x लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 tan x। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। ये आपने इतना कर दिया, आगे बढ़ाओ। ये किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, e⁻2x, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस का 2
tan x। क्लियर है बात। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस जगह पे जो आपने फार्मूला लिखा है यहाँ लिख देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि 1 या आप कह सकते हो सेक स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर x प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो इस वाले से इससे पहले गुणा करा दो, e की पावर 2x का गुणा करा दीजिएगा सेक x से। क्लियर है। प्लस का फिर लिखो प्लस यहाँ लिखेंगे कितना, तो ये आप बताएंगे e की पावर 2x इंटू 2 आगे हो जाएगा tan x, और यहाँ पे लिखेंगे आप dx। बोलो समझ पा रहे हैं आप। मैंने हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा है, इस कर लीजिएगा। ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं कराता हूँ इंटीग्रेशन अलग, और जब आप इंटीग्रेशन अलग कराएंगे तो ध्यान से देखना, सबसे पहले e की पावर 2x लिखेंगे, इंटू में सेक स्क्वायर x लिखेंगे, dx लिखेंगे, प्लस यहाँ ध्यान से देखना, इस 2 को आप पहले कर लो और e की पावर आप 2x लिखो और इंटू में लिखो आप tan x dx। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे देखना ध्यान से, तो यहाँ आप लिख पाएंगे e की पावर 2x। क्लियर है। e की पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक। प्लस बाहर, जब आप 2 को बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन इधर कितना बचेगा, तो आप बता दोगे कितना, तो e की पावर 2x इंटू में बताओगे आप tan x dx। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आप डाउट नहीं है तो आप एक काम करो, इसको आप एज इट इज़ रहने दो, या फिर इस वाले भाग को, ये दोनों वही हैं, तो मैं इस वाले को एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ e की पावर 2x रहने देते हैं और सेक स्क्वायर x dx और प्लस, ध्यान से यहाँ 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर u मेरे पास है tan x। ठीक, समझ पा रहे हैं। इंटीग्रेशन v, और v मेरे पास है e की पावर 2x dx। समझ पा रहे हैं ना। इंटीग्रेशन मध्य ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ u मेरे पास है, तो बताओगे आप tan x। ठीक है। इंटीग्रेशन v, और v मेरे पास है e की पावर 2x और ये हो जाएगा dx, मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ हो जाएगा dx। बात समझ पा रहे ना। और यहाँ आप लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, तो जब आगे लिखेंगे तो e की पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx लिखेंगे, प्लस यहाँ 2 लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ से, जी हाँ सॉरी ये इंटीग्रेशन छूट गया, इससे आप लगा लीजिएगा। ठीक है। इंटीग्रेशन ये इतना रहेगा। हैं आगे देखो, यहाँ से आप लिखेंगे tan x, और जब tan x लिखने के बाद इसका जब समाकलन करा रहे होंगे तो यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x बटे में 2 प्लस c। बोलो समझ पा रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से आप इतना करेंगे, या फिर आप प्लस c को बाद में लिख दीजिएगा। ठीक, पहले आप इतना कर लीजिएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। और यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा जो इंटीग्रेशन में x के अलावा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक। माइनस यहाँ जाओ तो यहाँ हो जाएगा, तो आप बताएंगे डी डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर x। ठीक। इंटू में इसका भी जब करेंगे तो e की पावर 2x बटे में 2 dx आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे, प्लस कितना लिखेंगे c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक। आगे जब बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x लिखेंगे इंटू सेक स्क्वायर x dx लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इस जगह पे आप कर दीजिएगा, यहाँ से मैं 2 से गुणा करा देता हूँ। ठीक। जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x इंटू ई की पावर 2x, और बटे में कितना रहेगा 2, ये 2। ठीक है। देख रहे हैं आप। माइनस कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ हो जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा यहाँ, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x इंटू ई की पावर 2x dx, और बटे में कितना आएगा 2, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस कितना लिखेंगे c। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं करता हूँ क्या, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx, प्लस ध्यान से देखना ये 2 से 2 कट जाएगा, और जब ये 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, तो आप बताओगे tan x इंटू ई की पावर 2x बचेगा, और यहाँ माइनस यहाँ 2 बाहर दे देंगे, जो 2 बाहर लेंगे अचर पद है, तो यहाँ कितना बचेगा, तो आप बताओगे सेक स्क्वायर x इंटू ई की पावर 2x dx, प्लस के कितना बचेगा c। ठीक। ये 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कटेगा तो आगे मैं करता हूँ, ध्यान से देखिए। चलिए इतना आगे करते हैं। ठीक। करने के बाद बचेगा कितना, तो आप बताओगे इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू में सेक स्क्वायर x dx। क्लियर है बात। और यहाँ पे बचे कितना मेरे पास, ये देखिए ध्यान से, tan प्लस का tan
x इंटू ई की पावर 2x और ये हो जाएगा माइनस, ये कटने के बाद इतना बचेगा, यानी इंटीग्रेशन ई की पावर 2x को पहले लिख लो और सेक स्क्वायर x को आप बाद में कर दो, dx लिखो। ये पूरा भाग इससे कट जाएगा और कटने के बाद बचे कितना मेरे पास, तो आप बताएंगे जी 1 मिनट। हाँ, tan x इंटू ई की पावर x को मैं पहले कर देता हूँ और ई की पावर 2x को प्लस का c। एक बात याद रखना, यहाँ प्लस छूट रहा है तो कर लीजिएगा। तो यही तुम्हारा आंसर, या फिर थोड़ा और सुधार लीजिए, ई की पावर 2x tan x और प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।